प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। 10 चिन्ह इस बात के कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित या प्रभाव में हैं। प्रियो, आप कहेंगे कि मसीही कैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित या प्रभाव में हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव में भी हो सकते हैं और दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हो सकते हैं मसीही, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातों को जाने या अनजाने में कर देते हैं जिससे वो खुद दुष्ट आत्माओं को अधिकार दे देते हैं अपने ऊपर, जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने दिया था। हम सब इस बात से अनजान नहीं हैं। हाँ, पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित होना बहुत ही मुश्किल से दिखता है मसीहियों में, जबकि प्रभाव में होना अक्सर दिखता है। तो चलिए प्रियो, मैं उन 10 चिन्हों को आपसे शेयर करती हूँ, जिनमें से अगर कई एक चिन्ह आप में दिखाई दे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको छुटकारे की जरूरत है। वरना ये दुष्ट आत्माएं जो आपके अंदर घुसपैठ करती हैं, वो आपको पूरी तरह से बर्बाद और खत्म करने की चाह रखती हैं और कोशिश में भी लगी रहती हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो चिन्ह क्या है जो ये बताते हैं कि आप दुष्ट आत्मा ग्रसित या प्रभाव में हैं। तो पहला चिन्ह है कि आप आत्मिक क्षेत्र में या गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा थका हुआ और बेचैनी महसूस करेंगे। प्रियो, अगर आप आत्मिक माहौल में या बाइबल खोलते ही या पढ़ते वक्त या प्रार्थना करते वक्त थकान या बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं, तो ये सिर्फ आपका शरीर नहीं है जिसे आप दोष देते हैं। वो दुष्ट आत्मा है जो नहीं चाहती कि आप किसी भी आत्मिक क्रिया में सक्रिय हों, जो कि आपके भीतर से आपको नियंत्रित करती है। प्रियो, ध्यान दीजिएगा कि मैंने बहुत ही ज्यादा या हर बार अगर बेचैनी महसूस हो, थकान महसूस हो, उसके बारे में बात की है, न कि आप ऑलरेडी दिन भर के कामकाज से थके हुए हो और आप बाइबल पढ़ने जाए और आपको नींद आ जाए और आपको ऐसा लगे कि आप दुष्ट आत्मा ग्रसित है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो तो, पर अगर हर बार जब भी आप आध्यात्मिक वातावरण में हो या आध्यात्मिक क्रियाओं को करने जाएं, जैसे कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताना या चर्च जाना, इस तरह की किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि या माहौल में आप अत्यधिक बेचैनी, असहजता या थकान महसूस करते हो, तो ये सिर्फ आपका शरीर नहीं है जो थका हुआ है, बल्कि ये वो दुष्ट आत्मा है जो ऐसे आत्मिक माहौल और कार्यों में प्रताड़ित होने लगती है, तड़पने लगती है। हाँ प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी प्रताड़ित होती हैं, जिस तरह वो हमें प्रताड़ित करती हैं। इसीलिए वो आत्मिक माहौल में या कार्यों में आपको बैठने नहीं देंगी। अगर आप दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हैं, तो वो लड़ेंगी ताकि आप आध्यात्मिक पर्यावरण में थकान या बेचैनी महसूस करने लगे, और या तो आप कम से कम या बिल्कुल भी किसी आध्यात्मिक माहौल या कार्य में सक्रिय ना हो पाए। और आप कैसे जानेंगे कि ये सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा है? वो ऐसे कि जब भी आप चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते वक्त अत्यधिक थकान, बेचैनी या असहजता महसूस करेंगे। उसके दूसरे ही पल अगर आप कहीं घूमने चले जाएं या मूवी देखने बैठ जाएं पूरे 3 घंटे बिना किसी जम्हाई के, आप कोई संसारिक किताब पढ़े बिना किसी परेशानी के, पर जब बात आ जाए बाइबल पढ़ने की या आत्मिक बातों की, तो सारी थकान, परेशानी, बेचैनी, असहजता और बोरियत महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि कोई है जो नहीं चाहता कि आप प्रभु के करीब जाएं किसी भी तरीके से, ताकि वो आपके साथ सहजता से रह सके और आराम से आपको बर्बाद कर सके। दूसरा चिन्ह है छुटकारे की सेवा या सेवक के प्रति विरोध जताना, नापसंद करना। अगर हम देखें तो बाइबल में मरकुस अध्याय 1 के 23 और 24 वचन में लिखा है, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। प्रियो, आपने ध्यान दिया होगा कि वही व्यक्ति हर बार जब आराधनालय की सभा में आकर बैठता, तब ना ही कभी किसी ने जाना
कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, ना ही वो खुद इस बात को जानता था और ना ही उसने कभी किसी भी बात पर किसी का विरोध किया। पर जैसे ही प्रभु यीशु वहाँ जाते हैं, वह प्रभु की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाता, पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके भीतर की दुष्ट आत्माएं जान जाती हैं कि यीशु मसीह लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते हैं। इसलिए वो उनके विरोध में उस मनुष्य के द्वारा चिल्लाने लगती हैं, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? तो प्रियो, ये भी एक चिन्ह है इस बात को जानने का कि आप में कोई दुष्ट आत्मा है। अगर आप भी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री यानी कि छुटकारे की सेवा का विरोध करते हैं या छुटकारे की सेवा करने वाले व्यक्ति को नापसंद करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, तो ये आप नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर है और निकलना नहीं चाहती है। तीसरा चिन्ह है रहस्यमयी विधियों या झूठे धर्म से जुड़े रहना। अगर हम प्रेरितों के कार्य 16 के वचन 16 में देखें तो लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। प्रियो, जब कोई व्यक्ति भविष्य बताने या भावी कहने का अभ्यास करता है, जब कोई व्यक्ति झूठे धर्म में शामिल होता है, विजी बोर्ड का इस्तेमाल करता है, टैरो कार्ड या ओरेकल कार्ड पढ़ना, राशिफल देखना या बताना, मृतकों को बुलाना और उनसे बात करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में शामिल होना। कितने लोग जानते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। तांत्रिक के पास जाना या उनकी विधियों का उपयोग करना। जब कोई व्यक्ति इनमें से या इसी तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होता है, जबकि वो दावा भी करे कि वो एक मसीही है, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्माग्रस्त हो जाता है, क्योंकि ये सारी ही बातें शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए एक खुला द्वार है। और जब आप इनमें से किसी भी क्रिया में शामिल होते हैं तो आप द्वार खोल देते हैं और दुष्ट आत्माएं अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए बाइबल हमें इन सभी बातों से दूर रहने के लिए चेतावनी देती है। चौथा चिन्ह है हिंसक या अनचाहे विचार और आवाजों का सुनना। हाँ प्रियो, अगर आपके मन में अचानक से कुछ अजीब, हिंसक, व्यभिचार के, अनियंत्रित अनचाहे विचार आते रहते हैं या आपको अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती है, तो ये भी दुष्ट आत्मा के आपके अंदर होने का एक चिन्ह है। हम देखते हैं बाइबल में यूहन्ना 13 वचन 2 में लिखा है, और जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि यीशु को पकड़वाए, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रियो, शैतान किसी के मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर विचार उत्पन्न कर सकता है, और ये सोच आपकी नहीं पर एक घुसपैठ की तरह बाहर से आई, आप पर थोपी जा रही सोच होती है। ये विचार अनचाहे होते हैं। तरह तरह की आवाजें आना, परमेश्वर की निंदा के विचार आना, तीव्र और क्रोध से भरे विचार आना, बाध्य कर देने वाले विचार जो कि आपके अपने नहीं होते हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं की सेना से मुक्त हुआ था, वो कपड़े पहनकर यीशु मसीह के साथ अपने पूरे होश में बैठा हुआ था। मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति वापस लौट आई थी। दुश्मन आपके दिमाग और आपके विचारों पर कब्जा करता है और आपको उन्हीं विचारों से प्रताड़ित करता है, और ये चिन्ह है कि आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारे की जरूरत है। प्रियो, मैं बाकी के चिन्ह बताऊं उससे पहले मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज इन जानकारियों को, इन वीडियोस को अपने ही तक सीमित ना रखा करें, बल्कि इन्हें शेयर किया करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक तक पहुँचे। शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां चिन्ह है खुद को चोट पहुंचाना और आत्महत्या या बाध्यकारी व्यवहार। हम देखते हैं कि जब राजा शाऊल पर प्रभु की ओर से दुष्ट आत्मा आती थी तो उस पर क्रोध सवार हो जाता था। वो भाले फेंक कर उन्हीं को जान से मारने की कोशिश करता था जो उससे प्यार करते थे। वो पागल सा हो जाता था। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जब प्रभु एक व्यक्ति की दुष्ट आत्माओं को सुअरों में भेजते हैं तो उन सारे सुअरों ने खुद को ही नष्ट कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए प्रियो, आमतौर पर हम सबको परमेश्वर ने आत्मरक्षा की भावना के साथ बनाया है। हम सभी अपनी रक्षा करना चाहते हैं,
हमें ऊंचाइयों से डर लगता है, हमें किसी भी ऐसी चीज से डर लगता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम कोई जोखिम भरा काम कर रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर खुद को सुरक्षित रखने की भावना मौजूद रहती है, और जैसे व्यक्ति के अंदर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है, ये सब उड़ जाता है। और इसके उलट अब वो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो खुद को ही चीरे लगाता है, खुद के जीवन को समाप्त करने के तीव्र विचार उसे आते हैं और ऐसी कोशिशें वो करता रहता है। और कभी कभी उनका क्रोध इतना होता है कि वो फूट पड़ता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा व्यवहार उन्हें कई बार जेल में तक पहुंचा देता है। ऐसे लोग कभी स्कूल या कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, तो कुछ अपना परिवार खो बैठते हैं, और कुछ के बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं उनके क्रोध के कारण। और इससे आप जान जाएंगे कि ये एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि जब यही लोग अपने आपे में आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने ऐसा कैसे किया मुझे नहीं मालूम, क्या ये मैंने किया है। पर कोई तो आपका नियंत्रण लिए हुए था, वो थी दुष्ट आत्मा। और अगर अक्सर ये सब आपके साथ हो तो आपको छुटकारे की जरूरत है। छठवां चिन्ह है नींद में लगातार होने वाले हमले, जिनमें बुरे सपने, व्यभिचार के सपने, सपने में खाना खाना, सपने में पीछा किया जाना, सपने में मकड़ियां दिखना, सपने में आपको मार दिया जाना, मृत लोगों को अपने सपने में हमेशा देखना, ये भी दुष्ट आत्मा से प्रभावित होने का एक चिन्ह है। सपने में पुरुष के साथ महिला या महिला के साथ पुरुष का आकर व्यभिचार करना इनकबस, सकबस और लिलित नाम की दुष्ट आत्माओं का काम है। वो सपने में आने वाली महिला या पुरुष असल में दुष्ट आत्मा है जो आपके साथ व्यभिचार करते हैं, और यकीन मानिए इससे छुटकारा पाना अति आवश्यक है, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग नींद में इनके हमले के बाद पूरा दिन किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। अनावश्यक थकान, बेचैनी, अगर छात्र है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन में समस्या या तोड़ तुड़ाव, बच्चे ना होना और एकदम बेचैन रहना, क्योंकि ये दुष्ट आपका चैन शांति छीन लेते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास शांति नहीं होती है तो जिनके पास है उनकी भी छीन लेते हैं। और अगर ये सब आप अपने साथ होता देख रहे हैं तो आपको छुटकारे की जरूरत है। सातवां चिन्ह है भारीपन, डिप्रेशन और हमेशा डरा हुआ रहना। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो प्रियो, डर सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से भी लगता है। परमेश्वर का भी भय होता है और भय की आत्मा भी होती है जो कि दुष्ट होती है। जब कोई चीज आप पर हावी हो जाती है और आपको वो करने से रोक देती है जिसके लिए आपकी बुलाहट है, तो वो एक दुष्ट आत्मा है। यशायाह 61:3 में लिखा है स्पिरिट ऑफ हैवीनेस के बारे में, जो हमें हिंदी बाइबल में नहीं बल्कि इंग्लिश बाइबल के किंग जेम्स वर्जन में देखने को मिलता है। आप वचन अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर हमें उदासी की आत्मा के बदले स्तुति के वस्त्र देते हैं। प्रियो, उदासी सिर्फ एक मनोदशा नहीं है बल्कि एक आत्मा है, वो भी दुष्ट। और मैं इस दुष्ट आत्मा से बहुत सालों तक पीड़ित थी, पर मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे इससे छुड़ाया है। अगर यह उदासी की, भारीपन की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में होती है तो ये आपको नकारा बना देती है। आपको हर समय ऐसा लगेगा जैसे कि आपके ऊपर कुछ बैठा हुआ है और कोई भी खुशी आपके अंदर टिक नहीं पाएगी। अगले ही पल ऐसा लगेगा जैसे हर खुशी को आपके अंदर से उखाड़ लिया गया है। अगर आप ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो यकीनन आप स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, डिप्रेशन या भय की आत्मा का शिकार हैं और आपको छुटकारे की जरूरत है। 8वां चिन्ह है अपवित्र, अशुद्ध चीजों या बातों की तीव्र इच्छा, विशेष रूप से अश्लील सामग्री देखने, सुनने, पढ़ने या करने की और नशीले पदार्थों की लत। जब लोगों को इन सब अशुद्ध, अपवित्र बातों की तीव्र इच्छा या लालसा होती है जो कि सामान्य नहीं होती, उस समय आपको ऐसा लगता है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं
यह तो केवल आपका शरीर है, पर यह सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। आप कैसे जानेंगे इस बात को कि जो तीव्र इच्छा अशुद्ध बातों के लिए हो रही वो आपका शरीर नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा है। वो ऐसे प्रियो कि हम मसीही इस बात को जानते हैं कि हमारे शरीर को हमें क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है और दुष्ट आत्माओं को हमारे भीतर से खदेड़ना पड़ता है। शरीर नहीं बोलेगा पर दुष्ट आत्माएं बोलती हैं। आप जब उन कारणों को हटा देते हैं जिसके कारण आपके शरीर को लत लगी तो समस्या चली जाती है। जैसे कि कोई भी अशुद्ध काम करने में अगर आपका कोई दोस्त आपको उकसा रहा है तो आप सबसे पहले उसे छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो दोस्त एक कारण है जिसने आपके शरीर को लत लगाई। पर जब आप कारण को खत्म करने के बाद भी उसी आदत में पड़े हुए हैं तो ये आपका शरीर नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को ट्रिगर करने वाले ट्रिगर पॉइंट्स ही निकाल देते हैं जो आपके शरीर को ट्रिगर करते थे अशुद्ध काम करने के लिए, और उसके बावजूद आप वही काम कर रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा नहीं बल्कि कोई है जो आपके शरीर का इस्तेमाल कर अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, जो कि सिर्फ अशुद्ध और अपवित्र चीजों की लालसा रखते हैं, इन गंदगियों पर पलते हैं। गंदगी इनका भोजन है, इनकी जरूरत है, और आप उन दुष्ट आत्माओं के सप्लायर हैं, उनकी गंदी लालसाओं को पूरी करते हैं। इसलिए आपको छुटकारे की जरूरत है ताकि आप स्वतंत्र हो सके, अपने मन, आत्मा और शरीर को इनसे शुद्ध कर सके और पोषण दे सके। 9वां चिन्ह है पुरानी या लंबे समय से चलती आ रही बीमारी या खासकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही बीमारियां जो कि परिवार में होती हैं। लूका अध्याय 13 वचन 11 में हम देखते हैं कि एक स्त्री जो कि शैतान के बंधन में थी, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा द्वारा। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी बल्कि दुर्बलता की दुष्ट आत्मा थी। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु गूंगी और बहरी करने वाली दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। हम देखते हैं यीशु पतरस की सास को बुखार से छुड़ाते हैं। इससे हमें पता चलता है प्रियो कि कुछ बीमारियों के पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं। प्रेरितों की कार्य अध्याय 10 वचन 38 में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करते थे। तो कई बार जब पुरानी बीमारी होती है, खासकर जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, तो उनके पीछे दुष्ट आत्मा होती है। और अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आप भी इसका शिकार हैं, तो आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा, छुटकारा पाना होगा यीशु के नाम में। 10वां चिन्ह है आपके आसपास या आपके जीवन में होने वाली अलौकिक गतिविधियां और अनुभव। और ये हम बाइबल में गेरासेनियों के देश के एक व्यक्ति के साथ देखते हैं, वही जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना थी। आपने पढ़ा होगा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 5 के वचन 1 से 20 में। वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति वहाँ रहता था जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, कब्रिस्तान, जहाँ की मरे हुए लोगों की कब्रें होती हैं, और चाहे उसे कितनी भी मजबूत जंजीरों से जो कि लोहे की होती है बांध दे, वो उसे भी तोड़ देता, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। और ये उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। इसलिए उसे कोई किसी भी जंजीर में बांध नहीं पाता था और ना ही कोई उसे नियंत्रित कर पाता था। वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता था। और आमतौर पर हम जैसे अपनी दिनचर्या बिताते हैं, सोते हैं, खाते हैं, अपना काम करते हैं, वहीं वो दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था। और एक बात, वो खुद को ही पत्थर से मार मार कर घायल करता रहता था। उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता था। एक असामान्य ताकत थी उसमें जिससे वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता था, या यूं कह लें कि वो दुष्ट ताकत उसे नुकसान पहुंचाती थी। आप समझ ही रहे होंगे कि ये सब सामान्य तो नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ असामान्य गतिविधि हो रही है, जैसे कि कुछ अलौकिक चीजें लगातार हिलती रहती हैं, आपको कुछ दिखाई देते रहता है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और आपका शरीर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है, आपको अजीबोगरीब अलग अलग इच्छाएं होती हैं
जो सामान्य नहीं है, तो आप में दुष्ट आत्मा है और आपको उससे मुक्ति की जरूरत है। प्रियो, चिन्ह और भी हैं, पर ये जो 10 चिन्ह मैंने आपको बताए ये मेजर चिन्ह है। लेकिन ये भी जान लीजिए प्रियो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान मुक्तिदाता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यूजफुल, और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एकमात्र जीवित, सच्चे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।